बोरिस जॉनसन ने बताया कि यूक्रेन के दर्जनों सैनिक ब्रिटेन पहुंचकर उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं जो बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। विदेशी धरती पर यूक्रेनी सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग का खुलासा यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया है। बोरिस ने इस बात की जानकारी अपने भारत दौरे के दौरान दी। बोरिस जॉनसन ने कहा, मैं ये बोल सकता हूं कि अभी हम यूक्रेन के सैनिकों को पोलैंड में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वास्तव में यूके में हम उनको बख्तरबंद गाड़ियों को इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। बोरिस जॉनसन का ये बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टाइम्स के साथ साथ द गार्डियन में भी इस पर स्पेशल रिपोर्ट छपी है, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के हवाले से दावा किया गया है कि यूक्रेन के दर्जनों सैनिक ब्रिटेन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ब्रिटेन की 120 बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसे सीख रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद वो यूक्रेन वापस आकर युद्ध में शामिल हो जाएंगे। हालांकि बोरिस ने ये नहीं बताया कि यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन में कहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन की जानकारी भी नहीं दी, लेकिन वो किस काम की ट्रेनिंग ले रहे हैं इससे पर्दा जरूर हटा दिया। बोरिस जॉनसन के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन में उन बख्तरबंद गाड़ियों की ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसे ब्रिटेन यूक्रेन भेज रहा है। I think perhaps what I haven't said in public before is that we're also looking more at what we can do to backfill in countries such as Poland, who may want to send heavier weaponry to help defend the Ukrainians. So we're looking at sending tanks to Poland to help them as they send some of their T-72s to Ukraine, and other steps like that. And I think about the anti-ship defences and so on. So we've got to look at what more we can do militarily. We've got to keep intensifying the economic sanctions, and that's what we're doing. We want to make sure that there is wave after wave of intensifying pressure on Putin. युद्ध के बीच बोरिस कीव का भी दौरा कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के साथ कीव में मॉर्निंग वॉक कर चुके हैं। कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने जिन 120 बख्तरबंद गाड़ियों और नई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का वायदा किया था, उसकी डिलीवरी हाल ही में यूक्रेन पहुंचने वाली है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के सैनिक रूस के खिलाफ करने वाले हैं। ब्रिटेन पहुंचकर यूक्रेन के सैनिकों ने इन्हीं हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों को चलाने की ट्रेनिंग ली है। 120 बख्तरबंद गाड़ियों में से 80 मास्टिफ, हस्की और वोल्फ हाउंड है। बाकी के 40 में स्पार्टन, स्मार्टिन एम्बुलेंस और सुल्तान बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इस वक्त यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख मोड़ कर रख दिया है और ये लगातार रूसी सेना के हौसलों को तोड़ रहा है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी लगभग 20 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम बनिहाल काजीकुंड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं करीब 38,000 करोड़ की इन योजनाओं के जरिए 2,37,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के बाद आज हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का मकसद दोनों समुदायों में आपसी भाईचारा बढ़ाना है। यूजीसी और एआईसीटीई ने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान न जाने की सलाह दी है। यूजीसी और एआईसीटीई के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय नागरिक पाकिस्तान में मिली शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भारत में नौकरी पाने का पात्र नहीं होगा। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनकी मदद से वो रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है और इन हथियारों की मदद से ही यूक्रेन ने युद्ध का रुख मोड़ कर रख दिया है। अपने सैनिकों को और मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से जिस बख्तरबंद गाड़ी का ऑर्डर दिया है उसका नाम है MWMI के जैकल। MWMI के जैकल का वजन 6.65 टन है। ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है।
ब्रिटेन की ये बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई के मोर्चे पर कारगर तो साबित होती ही है, यूक्रेन के युद्ध में रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में मददगार भी साबित होने वाली है। ज़ेलेंस्की का आर्म्स ऑर्डर अमेरिका समेत हथियारों की सप्लाई करने वाले तमाम नेटो देशों तक पहुंच गई है। इस शॉपिंग लिस्ट में फाइटर जेट है, तबाही मचाने वाले टैंक हैं, सैनिकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हैं। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन पहुंचाई है, जबकि ऐसी 2000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान हैं MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16 और F-15 दोनों फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर हैं। ये अमेरिका में बने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो 4220 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। रूस से मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी काफी शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। यूक्रेन को ये ताकत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर ज़ेलेंस्की पहले ही दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से PT-91 और T-72A टैंक मांग रहे हैं। ये दोनों टैंक काफी एडवांस टैंक माने जाते हैं। PT-91 का वजन 48.5 टन है, वहीं T-72A टैंक 41.5 टन वजनी है। PT-91 5 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकता है, वहीं T-72A टैंक की रेंज 4 किलोमीटर है। PT-91 टैंक पोलैंड का मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में दाखिल हुए रूस के टैंक और उनकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन रूस के इन टैंकों को करारा जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों से टैंक मांग रहे हैं, जिनके गोलों पर रूस की सेना का नाम लिखा होगा। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं क्लास की इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस में बदलाव किया। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं क्लास से इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस में से कई चैप्टर हटा दिए हैं। इनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों का उदय, मुगल दरबार और औद्योगिक क्रांति के इतिहास शामिल थे। पीएम मोदी को आज लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज शाम मुंबई में पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लता मंगेशकर के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। आईपीएल 2022 के एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रनों से मात दे दी। आखिरी ओवर तक गए इस मुकाबले में केकेआर शानदार जीत से चूक गई।